एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज 2.7। आसान एक्सरसाइज है बिल्कुल। अ टाउन पॉपुलेशन, इसके अंदर जो पहला सवाल है, अ टाउन पॉपुलेशन इज़ मॉडल्ड बाय, ये इक्वेशन दी गई है, एक मॉडल शो किया गया है, पी टी इज़ इक्वल टू -2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 वेयर टी इज़ द ईयर, टी वो साल है सिंस 2020 2020 से पहले। फाइंड द ईयर, वो साल मालूम करें, व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000, वो साल मालूम करें जब आबादी हज़ार कम से कम 1000 हो, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो साल मालूम करें जब कम से कम आबादी 1000 होनी चाहिए। शर्त 1000 की है मिनिमम, और इससे ज़्यादा हो जाए उसका कोई इशू नहीं है, मिनिमम 1000 होनी चाहिए। अब एक मॉडल डिज़ाइन किया गया है। अब मॉडल का पता होना चाहिए, मॉडल क्या होता है, जिस तरह का प्रॉफिट का मॉडल होता है। अब हम जब कोई भी प्रॉफिट की बात करते हैं, उसका मॉडल डिज़ाइन करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम चीज़ें किस तरह से उसको परचेज़ करें, कौन सी मार्केट से परचेज़ करें या कितनी क्वांटिटी में परचेज़ करें, और इसके मुताबिक हमें मार्केट में डिमांड क्या है, उसी के मुताबिक हमारा प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। इस तरह हम मॉडल को, किसी भी मॉडल को डिज़ाइन करते हैं। अब सवाल के अंदर एक मॉडल दिया गया है और उसके अंदर ये कहा गया है कि वो साल मालूम कर लें जिसमें आबादी कम से कम 1000 हो। अब जो इक्वेशन क्या दी गई है, -2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800। अब ये जो t है ये वेरी कर रहा है, मतलब t है 1 साल में कितनी हो, 2 साल में इतनी हो, 3 साल में इतनी हो, 4 साल में इतनी हो। अब ये जो टी है, ये कंडीशन क्या दी गई है इनइक्वालिटी के अंदर कि जो आबादी है वो कम से कम 1000 हो या 1000 से ज़्यादा हो सकती है। अब नीचे जो साइन डाला है ये वाला, ये यही ज़ाहिर करता है कि मिनिमम 1000 के इक्वल हो या 1000 से ज़्यादा हो। तो इसके मुताबिक हम ये वाला साइन डाल देते हैं, इनइक्वालिटी बना लेते हैं, लेस दैन या ग्रेटर दैन या इक्वल, जो भी है वो हम इस कंडीशन के मुताबिक सवाल को पढ़कर हम ये वाले साइन लगाते हैं। अब -2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800, ये प्लस का 1000 था, इधर आके माइनस का 1000 हो गया। अब -1000 में से प्लस का 800 निकाला तो -200 रह गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू इधर 0 रह गया। अब यह पूरी इक्वेशन में से ये इनइक्वालिटी में से आ रहा है -2 कॉमन आ रहा है, तो इधर -2 कॉमन आ गया, टी स्क्वायर ये प्लस का साइन माइनस का हो गया, 20t माइनस का साइन प्लस हो गया, 2 1 2, ये इधर 100 आ गया। और जब भी इनइक्वालिटी में से -2 को ख़त्म कर, माइनस को ख़त्म करते हैं, तो ये वाला साइन भी चेंज कर देते हैं। पहले लेस ग्रेटर देन और इक्वल था, अब लेस देन और इक्वल हो जाएगा। पीछे इनइक्वालिटी क्या रह गई, टी स्क्वायर -20t प्लस 100 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर कंप्लीट कर लें, इधर ये स्क्वायर बन रहा है, इधर ये टी का स्क्वायर, ये टी का स्क्वायर हो गया, एक ही वैल्यू आ गई, ये 100 का स्क्वायर आ जाता है, 10 का स्क्वायर, और ये -2ab, ये स्क्वायर बन रहा है a b का स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर बना लिया, इसके आप पेयर बनाकर भी, फैक्टराइज करके भी इसका ये आंसर निकाल सकते हैं। ये आ गया t -10 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसके अंदर दो कंडीशन है, t लेस देन -10 इज़ इक्वल टू 0 हमने लिखा है, और ये जो लेस देन वाला है ये हमने इग्नोर किया है, डिस्कार्ड किया है। मतलब जो टाइम होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम इसको लेस देन वाले को इग्नोर करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, और यहाँ से t -10 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 वाली वैल्यू हम ले लेंगे, तो t -10 है, ये इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा, और जो t है वो ऊपर पड़ा है कि वो साल को ज़ाहिर कर रहा है। कौन से साल वो हमने मालूम करना है, जब आबादी जो है वो लेस देन कम से कम 1000 हो, वो 2020 प्लस ये जो t 10 है, t की जगह इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, तो इनमें जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 2030। अब 2030 वो साल है जब आबादी कम से कम कितनी होगी, 1000 होगी। सवाल नंबर 2 है, अ कंपनी मॉडल इज़ प्रॉफिट इन 1000 ऑफ रुपीज़ बाय द इक्वेशन। एक कंपनी ने मॉडल प्रॉफिट का डिज़ाइन किया है, वो है px इज़ इक्वल टू -5x स्क्वायर
प्लस 150x माइनस 1000 वेयर x इज़ द प्राइस पर एटम। ये x क्या है, हर एटम की प्राइस है इन रुपीज़, पैसों के अंदर। फाइंड द प्राइस, वो रकम मालूम करें जब, फाइंड द प्राइस वो कीमत मालूम करें जब वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट दें। अब जब भी मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ आ जाएगा तो हम उसके वर्टेक्स मालूम करेंगे, वर्टेक्स मालूम करेंगे मैक्सिमाइज़ फंक्शन के लिए भी और मिनिमाइज़ फंक्शन के लिए भी। अब इधर लिखा भी है, ये इक्वेशन हमने लिखी है, टू फाइंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट वी फाइंड वर्टेक्स। अब वर्टेक्स का फार्मूला इधर h होता है, h इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। अब इस इक्वेशन में देखें a की वैल्यू -5 है, b की वैल्यू 150 है और c की वैल्यू -1000 है, वो हमने लिखी। अब सिंपल हमने इस वर्टेक्स फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यू को पुट करना है, माइनस फार्मूले का, और ये 150 बी की वैल्यू है ओवर 2, a की जगह -5 लिखेंगे, माइनस 150 ओवर -10, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, अकेला 15 रह गया। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट क्या देंगी, 15 प्रॉफिट देगी इसको। वो वैल्यू है जब अगर x की वैल्यू 15 आ जाए तब उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देगी वो चीज़। सवाल नंबर 3 है, अ टॉय कार मॉडल डाउन एंड इनक्लाइन। एक जो कार है वो इनक्लाइन से, ढलवान से नीचे को हरकत कर रही है, एंड कवर अ डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन, और जो वो फासला कवर कर रही है वो है d इज़ इक्वल टू टी स्केयर माइनस 0.5t, वेयर t इज़ द टाइम। ये t वो टाइम है जब वो हरकत करेगी इन सेकंड के अंदर। फाइंड द टाइम, वो टाइम मालूम करें व्हेन कार हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस, जब कार फासला तय करे 12.5 मीटर, जब गाड़ी 5.5 मीटर का फासला तय करे तो वो टाइम मालूम करें। अब जो इक्वेशन दी गई है d इज़ इक्वल टू टी स्केयर माइनस 0.5t, और डिस्टेंस कितना वो तय कर रही है 12.5। सिंपल हमने t की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देना है, इसकी जगह 12.5 इज़ इक्वल टू टी स्केयर माइनस 0.5t। अब ये कांस्टेंट रकम है, इसको इधर ले आए तो ये प्लस की थी माइनस की हो गई, एक साइड पे 0 रह गया। अब यहाँ से ऐसे भी हल हो जाती है, a की वैल्यू 1 लेकर, b की वैल्यू माइनस 0.5t लेकर और c की वैल्यू माइनस 12.5 लेकर। अगर इसको अब पॉइंट को ख़त्म करना है, इस डेसिमल को ख़त्म करना है पॉइंट को, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2t स्केयर। जब 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1t आएगा, और जब 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25 आएगा। अब a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई और c की वैल्यू -25 आ गई। अब फार्मूला लगाएंगे, जब t हमने मालूम करना है तो इधर t होगा -b प्लस -b स्केयर -4ac ओवर 2a, माइनस फार्मूले का b की जगह -1 प्लस -b स्केयर मतलब -1 का स्केयर -4, a की जगह 2 और b की जगह c की जगह इसकी वैल्यू -25 आएगी। ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस -1 का स्केयर आ जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस आ गया, 25 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा ओवर 4, प्लस 1 आ गया, प्लस माइनस 200 में से 1 को जमा किया तो 201, उसका √4, 1 प्लस माइनस 201 का हम जब अंडर लेंगे तो आएगा 14.18 ओवर कितना आएगा 4 आएगा। अब एक दफ़ा इसको प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे, 1 प्लस 14.18 ओवर 4 और दूसरी दफ़ा 1 माइनस 14.18 ओवर 4। अब इसमें जमा करेंगे तो आएगा 15.18 ओवर 4, इसको डिवाइड करेंगे तो t आएगा 3.795। अब इधर हम 1 में से 1 माइनस 14.18 साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी में से छोटी को तफरी करेंगे तो 13.18 ओवर 4, तो ये आ जाएगा -3.295। अब हम माइनस को फिर इग्नोर करेंगे क्योंकि जो टाइम होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो हम इस वाले को इग्नोर करेंगे और जो इसका सही आंसर वो टाइम इसका होगा 3.795 होगा, जब कार 12.5 मीटर का फासला तय करेगी।
सवाल नंबर 4 है अ बॉल हाइट आफ्टर टी सेकंड इज, एक ये उसने फंक्शन दिया है, मॉडल दिया है, एच टी इज इक्वल टू -40 स्क्वायर प्लस 24t। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड, कि जब बॉल 20 मीटर ऊंचा हो ज़मीन से। अब एट लीस्ट वही कंडीशन पहले सवाल वाली, एच टी हमने वैल्यू लिखी, एक मॉडल लिखा -40 स्क्वायर प्लस 24t, और एच ऑफ टी कितना है 20। हम इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे -40 स्क्वायर प्लस 24t। अब उसने बोला है एट लीस्ट कम से कम 20 हो या उससे ज़्यादा हो, तो हम ये साइन ग्रेटर देन और इक्वल का साइन डालेंगे 20। अब ये 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इस साइड पे 0 रह जाएगा। अब पहले सवाल की तरह यहाँ से जब -4 को कॉमन लेंगे अंदर टी स्क्वायर, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -6t प्लस 4 5 था 20, और ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। इन इक्वलिटी में जब भी माइनस को ख़त्म किया जाता है तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ से इसके पेयर बना लें। पेयर बनाने के लिए 5 के लिहाज से 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट से 5 आएगा। अब हमने 2 पेयर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, और उनको माइनस या प्लस करें तो माइनस का 6t आना चाहिए। तो वो पेयर हमने लिए -5t -t। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5, और -5t और -t माइनस का 6t आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, t कॉमन आ गया, अंदर t -5, यहाँ से कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, -1 कॉमन लेंगे, t ये बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू 0। अब पीछे रह गया t -5 और t -1 लेस देन और इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रखें, t क्योंकि टाइम का फंक्शन है, कभी ये 0 से लेस देन नहीं होता, तो इक्वल तो होता ही है। t -1 इज इक्वल टू 0, t -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, इधर t -1 नहीं है, इधर t -5 आएगा। तो ये माइनस का 5 इधर आके जमा का हो जाएगा, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमने इसका फंक्शन, हमने पहले भी एक एक्सरसाइज में इस तरह का बनाया था, इसका आंसर लिखा था लेस देन ग्रेटर देन वाला। t है लेस देन और इक्वल टू 5 ये वाला, और दूसरा था t लेस देन और इक्वल टू 1। t लेस देन और इक्वल टू 5 एक ये लिखेंगे, और दूसरा t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखेंगे। इस तरह हम इसका आंसर लिख सकते हैं। सवाल नंबर इसका 5 है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बाल को ऊपर फेंका गया है विद एन इनिशियल वेलोसिटी। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी कितनी है, vi 40 है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, ये अपनी कितनी हाइट तक जा सकेगा। इट्स अबव ग्राउंड लेवल, ये अपनी ग्राउंड लेवल से कितना ऊंचा जा सकेगा, वो हमने हाइट मालूम करनी है। अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 40 है, तो फाइनल वेलोसिटी भी होगी। फाइनल वेलोसिटी इसकी हमने लिखी है 0। कोई भी चीज़ जब ज़मीन से ऊपर को जाती है तो जिस मकाम पर जाकर रुकती है वहाँ पर इसकी vf क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहाँ से ये रिटर्न होकर दोबारा वापस ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाती है। और g की वैल्यू हमने -10 लिखी है, क्योंकि जब कोई भी बाल ज़मीन से ऊपर को जाती है तो उसके लिए g की वैल्यू -10 होती है, और जब ऊपर से नीचे को आती है तो उसके लिए g की वैल्यू +10 होती है। तो इसके लिए हम क्या लिखा भी है, बिकॉज द बॉल गोइंग टू अपवर्ड फ्रॉम अर्थ, तो g की वैल्यू हम -10 लेंगे। तो हरकत की तीसरी मसावात के मुताबिक इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू v²f माइनस v²i। अब जब भी हम कोई भी ज़मीन की तरफ कोई ऊपर जा रही हो तो हम a की जगह g लिख सकते हैं और s की जगह h लिख सकते हैं। 2gh या s इज इक्वल टू vf की जगह vf 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस v है या 40 का स्क्वायर ले लेंगे। तो माइनस को जब 2 को -10 से मल्टीप्लाई किया तो 20h इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, -40 का स्क्वायर 1600 आ गया। h की वैल्यू फाइंड करनी है, ये -20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 को अगर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 और 16 और साथ में 0, ये 80 मीटर इसका आंसर आ जाएगा।
इसका लास्ट क्वेश्चन है अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर वो होते हैं जो कि काम करते हैं प्रोजेक्ट्स का, लोग अपने इनको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप हमारी ये असाइनमेंट कंप्लीट करो, ये हमारा प्रोजेक्ट बना दो, हम आपको इतने डॉलर देंगे। फ्रीलांसर अर्निंग फॉलो मॉडल EH माइनस 2H² प्लस 14T वेयर E इज़ अर्निंग कि वो कितनी अर्निंग हो रही है इन रुपीज़, एंड H इज़ द आवर कि वो कितने घंटे काम करेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे काम करेगा तो इतनी अर्निंग आएगी, 4 घंटे काम करेगा तो इतनी अर्निंग आएगी। एंड H इज़ द आवर वर्कड पर वीक। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो घंटे मालूम करें। डैट ही शुड वर्क कि वो कितना काम करे टू मैक्सिमाइज अर्निंग कि अपनी मैक्सिमम अर्निंग कमाने के लिए उसे कितना काम करना पड़ेगा। वही सवाल नंबर 2 वाला कि हमने इसका क्या करना है, जब भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज आएगा तो हम इसके वर्टेक्स मालूम करते हैं। और वर्टेक्स का फार्मूला क्या है, H इज़ इक्वल टू -B/2A। अब यहाँ से A की वैल्यू क्या है -2, B की वैल्यू क्या है 40, C की वैल्यू है नहीं और ना ही हमें चाहिए, माइनस ये B की जगह वैल्यू इसकी क्या आएगी 40, वो लिखेंगे ओवर ये 2 फार्मूले का, और A की जगह हम लिखेंगे इसकी वैल्यू -2, वो लिखेंगे -40 ओवर 2 2s आर -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, 4 1s आर 4 और 4 और आगे 0 आ जाएगा। H है 10 आवर, मतलब अगर वो 10 घंटे काम करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकेगा।